हाय। हेलो, कैसे सब लोग। तो ये वीडियो होने जा रहा है कि बैंकिंग एग्जाम 2026 में जो आने वाली है, तो उसका डिटेल ओवरव्यू क्या है इसके रिगार्डिंग। तो 2026 में जो आने वाली एग्जाम्स है वो होंगी, एसबीआई के लिए लेके होंगे, एसबीआई पीओ होंगी और एसबीआई क्लर्क होंगी। आईबीपीएस के लिए भी पीओ और क्लर्क होंगी, आरआरबी के लिए भी पीओ और क्लर्क होंगी। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी आती है और वो जनरलाइज नहीं है, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया हूँ। तो बेसिकली मोटा मोटी अपने पास दो एसबीआई, दो आईबीपीएस और दो आरआरबी, ऐसी छह एग्जाम्स आने वाले 2026 में होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग हम इस सेशन में डिटेल बात करते हैं। अगर हम लोग देखें एग्जाम के पैटर्न और डेट क्या है, तो जो अभी नया सर्कुलर आया है या फिर स्टैंडर्ड सेट किया है गवर्नमेंट ने, तो सबसे पहले एसबीआई की एग्जाम होने वाली है, जो कि आप देख रहे हैं एसबीआई पीओ सबसे पहले होगा। उसके बाद होगा आईबीपीएस पीओ। उसके बाद होगा एसबीआई क्लर्क। और उसके बाद होगा आईबीपीएस क्लर्क। एसबीआई के लिए अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एसबीआई पीओ की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो कि प्री की होंगी, वो कहीं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकती है। और मेंस की जो होंगी वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या सेकंड वीक ऑफ सितंबर में एसबीआई का मेंस होगा। क्योंकि बाकी विंडो ही नहीं है कहीं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसी विंडो में एसबीआई की जो है एग्जाम वो हो जाएंगी। अगर हम बात करें आईबीपीएस की और पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ के जो कि डेट डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब 99.99% इसी दिन एग्जाम होंगी। तो आईबीपीएस पीओ की एग्जाम जो है वो शेड्यूल है 22 और 23 अगस्त को। और मेंस की एग्जाम जो है वो शेड्यूल है 4 ऑफ अक्टूबर को। तो आईबीपीएस पीओ की एग्जाम 99.99% इसी दिन होंगी, मतलब बहुत कम दिन बचे हैं। अगर हम लोग आईबीपीएस की क्लर्क की एग्जाम की बात करें, तो वो होंगी अक्टूबर 10 और 11 को। और उसकी जो मेन एग्जाम है वो होंगी दिसंबर 27 को। उसके साथ आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो एग्जाम है वो भी दी है आईबीपीएस के कैलेंडर में। वो होंगी प्री होंगी अगस्त 29 को और मेंस होगी नवंबर 1 को। उसके साथ आईबीपीएस आरआरबी की भी एग्जाम लेता है। आरआरबी जो होती है वो रीजनल रूरल बैंक्स होती है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, इस तरीके से। तो इसकी भी एग्जाम होंगी। इसकी जो पीओ की एग्जाम होंगी वो होंगी प्री 21 और 22 नवंबर को और मेंस होंगे 20 दिसंबर को। और उसी रीजनल रूरल बैंक के क्लर्क की एग्जाम होंगी 6 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को। और मेंस होगी 30 जनवरी 2027 को, मतलब अगले साल। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए ठीक ठीक समय है, अगर अपन तुम अभी प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो। अगर हम पिछला देखें, तो अभी तक एसबीआई छोड़ के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, उसके साथ आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के एग्जाम डेट ये अनाउंस हो चुके हैं। 99.99% उसी दिन एग्जाम होगा। एसबीआई का भी अभी ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में नोटिफिकेशन आने का ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में उसका प्री होगा। अगर सैलरी की बात करें, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है, अभी वैसे भी रिसेशन चल रहा है, बहुत सारी जगहों में जॉब मिल नहीं रही है, लोग घर पे बैठे हैं, इसमें ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो एसबीआई पीओ जो कि सबसे ज्यादा सैलरी देता है, उसका इन हैंड सैलरी आती है 80 से 85 लाख, 80 से 85 हजार इन हैंड सैलरी बोल रहा हूँ मैं। ग्रॉस तो 90 प्लस होता है। सब कट छट के आपके हाथ में 80 से 85 हजार आएगा। जबकि बेसिक सैलरी तीनों इसकी सेम है, आईबीपीएस पीओ की पकड़ो, एसबीआई पीओ की पकड़ो या आरआरबी पीओ की, बेसिक सैलरी सेम है। फिर भी एसबीआई में अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं, इसलिए एसबीआई की सैलरी इन हैंड 80 से 85 हजार तक आती है पर मंथ। और आईबीपीएस पीओ में सैलरी आपकी आएंगी 75 से 80 थाउजेंड तक पर मंथ इन हैंड। और आरआरबी पीओ में 70 से 75 थाउजेंड इतनी आपके इन हैंड सैलरी आएंगी पर मंथ, जिसमें आपके डिडक्शन इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब ग्रॉस सैलरी ये सबसे ज्यादा होंगी। ऑलमोस्ट 90 से लेकर 95 के आसपास होती है ग्रॉस सैलरी एसबीआई पीओ का। अगर आप कंसिडर करो तो ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है कि आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो जब तक एग्जाम होंगी तब तक एसबीआई का तो नहीं बोल सकते, लेकिन आईबीपीएस और आरआरबी के लिए अगर आप जी जान लगा के अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है।
अगर क्लर्क के लिए अपन डिस्कस करें जो कि पोजीशन है तो एसबीआई इसमें भी सबसे ज़्यादा है और इसमें बेसिक पे भी थोड़ा वेरी करता है। तो एसबीआई क्लर्क की जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेंगी 42 से लेके 46,000 तक, जिसमें और अलाउंसेस डिडक्शंस वगैरह होंगे वो अलग। और आईबीपीएस क्लर्क के लिए ये सेम स्ट्रक्चर होता है 37,000 से लेके 40,000 तक। और आरआरबी क्लर्क के लिए होता है 35,700 से 37,000 तक, जो कि सबसे कम होता है इस कैटेगरी में। लेकिन आरआरबी क्लर्क को रूरल एरियाज के लिए कुछ रूरल अलाउंस भी अलग तरीके से मिलता है। तो ये था अपना पूरा स्ट्रक्चर और एग्जाम की डेट्स जो कि होने वाली है। ये था बिगेस्ट मोटिवेशन जो कि सैलरी होता है जिसके लिए लोग प्रिपेयर करते हैं। और आने वाले टाइम में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, हर एक टॉपिक को कैसे कवर करना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे जाना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कनेक्टेड रहिए। आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि अभी 2026 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है, आप अभी भी स्टार्ट करके कर सकते हो। ना करने से अभी स्टार्ट करना हमेशा अच्छा होता है। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, फिर से एक बार बोलूँगा, इस चैनल पे फर्दर अपडेट्स रेगुलर आपको मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी, मोटिवेशन मिलेगा। मैं जो डेली शेड्यूल फॉलो करता हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप सब लोग दोस्तों के साथ। आप लोग अगर बैंकिंग सेक्टर में नहीं भी आना चाहते हो, तो आपका कोई दोस्त होगा, जान-पहचान वाला होगा, पड़ोसी होगा जो विलिंग है, जिसको नौकरी चाहिए अभी, ज़रूरत है, तो आप ये सब उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो स्टे कनेक्टेड, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।